ऐश्वर्या, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए उनसे संपर्क करेंगे। मनोरंजन जी, क्या लग रहा है, ये बातचीत खत्म होने की दिशा में बढ़ रही है? हम देख रहे हैं फोन कॉल पे बात कर रहे हैं जितेंद्र सिंह। जी हाँ, निश्चित रूप से अब जो भी उनको मैंडेट दिया गया है वो मैंडेट लेकर के वो आए हैं। उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की है, खड़गे साहब भी वहाँ पे उनसे बातचीत की है। उसके बाद जो भी बातचीत जो हुई होगी उसको वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों टू वे चैनल जो है वो खुले हुए हैं। ये अच्छी बात है कि इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए एक बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। एक MOS के लेवल का मंत्री यहाँ पर मौजूद है जो कि बात कर रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन से, और लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो कुछ कहा है वो रिपोर्ट भी कर रहा है वहाँ जा कर के। तो ये एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इसी के तरह एक हल निकलेगा, क्योंकि सरकार भी चाहेगी कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। धरने पे धरना, धरने पे धरना। और देखिए ये भी है कि जब धरने पर बैठे हैं कांग्रेस के नेता, तो वहां पर जो भीड़ इस वक्त मौजूद है, सब कुछ मोबाइल कैमरों पर रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो हो, वीडियो हो, सभी के हाथों में आप मोबाइल भी देख रहे हैं। तो देखिए पूरी पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा हो रही है। और ज्यादा हैरान मत होइएगा कुछ देर में अगर आपको सोशल मीडिया पर ये वीडियोज भी सर्कुलेट होते हुए दिखाई दें कि क्या बात हुई, कैसे बात हुई, किसने क्या कहा, किसने क्या जवाब दिया। लेकिन जितेंद्र सिंह ने एक फोन कॉल किया है और ये फोन पर उनकी जो बातचीत है, यकीनन अपने सीनियर्स को अब इस पर अपडेट करते हुए, लेकिन सिक्योरिटी और पुलिस का भी वहां पर जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए अभी स्थिति वहां पर बड़ी संवेदनशील बनी हुई है। नेताओं को जबरन हटाया भी गया है। बहुत से नेताओं को कांग्रेस में, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, बाकी नेताओं को वहां से हटाया गया, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे बातचीत जितेंद्र सिंह इस वक्त कर रहे हैं। सांकेतिक प्रदर्शन भी किया जहां पर हाथ बांधे हुए दिखाई दिए, सांकेतिक रूप से हथकड़ी जैसा एक ये सिंबोलिज्म दिखाया गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। लेकिन जिस स्ट्रैटेजी के साथ आज कांग्रेस के नेता निकले, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि आज PM आवास का घेराव करेंगे और इस तरह से करेंगे। और अब जो बातचीत हो रही है, जितेंद्र सिंह और KC वेणुगोपाल की भी बातचीत हो रही है, तो देखिए लगभग जो प्रमुख चेहरे वहां पर हैं, सभी के साथ एक संवाद जरूर वहां पर हुआ है। मनोरंजन जी, क्या लग रहा है ये बातचीत अब कब तक अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगी? क्योंकि देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से कैमरों में रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां पर मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है। देखिए कैमरा मोबाइल तो छोड़ दीजिए, आप जहाँ पे ये मैं खड़ा हूँ, ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है। इससे बड़ा सेंसिटिव जोन हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री का निवास है। मेरे जहाँ मैं खड़ा हूँ 10 कदम पे प्रधानमंत्री का निवास है। केवल एक गेट मुझे उसको पार करना है, उसके बाद प्रधानमंत्री का निवास का शुरू हो जाता है। तो ये सबसे, यहाँ पे तो पता नहीं कितने सिक्योरिटी कैमरे कहाँ कहाँ लगे होंगे, किसी को मालूम भी नहीं है। यहाँ से 10 कदम पर लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं। उसके और आप सोचिए, जो लोग धरने पे बैठे हैं उसमें 2-3 लोग जो हैं वो Z+ सिक्योरिटी वाले हैं, तभी तो बाकी लोग को उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप वहाँ पर बैठे हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि एक बातचीत हो रही है और एक प्रतिनिधि मंडल, अब प्रतिनिधि आया है, PMO ने भेजा है, प्रधानमंत्री ने खुद अपना प्रतिनिधि बना के जितेंद्र सिंह को भेजा है। वो राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं। गृह मंत्रालय का सबसे बड़ा अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, वो बातचीत कि आप कह सकते हैं संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक कम्युनिकेशन की लाइन जो है वो खुली हुई है और उन बातों पर बात अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ PM आवास के पास जहां पर राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं, जितेंद्र सिंह के साथ उनकी बातचीत चल रही है। जंतर मंतर पर देखिए वहां पर कैसे नेताओं का पहुंचना जारी है। सुप्रिया सुले, शरद पवार पहुंचे हैं, उनसे पहले केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे थे। तो विपक्ष के बड़े नेताओं का लगातार छात्रों के बीच पहुंचना,
प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंचना और खुद कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट में तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री पहुंच गए हैं। तो आज का दिन खबरों के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से आप देखिए कि कितनी बड़ी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं एक ऐसे वक्त में जहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अगर संवाद का रास्ता खुला है तो इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि अभी भी जितेंद्र सिंह तस्वीरों में तो वहां मौजूद दिख रहे हैं, लेकिन क्या निकल कर आता है वो देखना होगा। अब आप देखिए यहाँ पर जितेंद्र सिंह अभी भी हैं वहां पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बातचीत खत्म हो गई है। फोन कॉल भी उन्होंने किया एक, तो यकीनन जो निष्कर्ष होगा उसको आगे भी इन्फॉर्म किया होगा। गृह सचिव भी वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त गृह सचिव और केसी वेणुगोपाल के बीच जो है वो बातचीत चल रही है। अब करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं इस बातचीत को चलते हुए। ऐश्वर्या, 15 से 20 मिनट हो गए हैं इस बातचीत को चलते हुए। क्या लग रहा है, कहीं किसी निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं दोनों पक्ष? बिल्कुल हमने अभी हम आपको बता दें कि इस वक्त भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह उसी सुरक्षा घेरे में मौजूद हैं जहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, और एक फ़ोन कॉल भी करवाया जिसमें राहुल गांधी ने उस फ़ोन पर किसी से बात भी करी है। एक मैसेज देने की कोशिश है नेता विपक्ष को और जो बड़े नेता हैं वहाँ पर, लेकिन इन तमाम फ़ोन कॉल्स, इन तमाम बातचीत गृह सचिव से बात करने के बाद के बीच में लगातार जो कांग्रेस के वहाँ पर सांसद थे वो लगातार नारेबाजी उस बीच में भी कर रहे थे, और उनकी मांग है कि जो बच्चे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और इसी वजह से वो उन बच्चों के साथ खड़े हैं। हालांकि उस बातचीत का अभी तक कोई निष्कर्ष सामने नज़र निकला नहीं है। हम आपको तस्वीरों में दिखा दें, एक बार तस्वीरें दिखाइए। देखिए, तालियां बजती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, और ज़्यादा तेज़ यहाँ पर जो नारेबाजी है वो हो गई है। और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो और भी कांग्रेस के बड़े सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और वो अब राहुल गांधी के पास तालियां किस तरह का संकेत है हुए पुलिस उनको यहाँ पर रोक रहे हैं। देखिए, ये लगातार नारेबाजी कांग्रेस के सांसद जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं वो कर रहे हैं, और ये नारेबाजी चल रही है, जो तालियां बज रही हैं उसके साथ साथ कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। और जितेंद्र सिंह वहाँ पर अलग से आपको खड़े हुए दिखाई भी दे रहे होंगे, जिन्होंने पहले राहुल गांधी से बात करी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात करी। धीरे धीरे यहाँ पर अब और भी सांसद यहाँ पर इकट्ठे होते हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको आगे जाने की परमिशन नहीं दे रही है, और यहाँ पर हल्की झड़प भी हम लोग को दिल्ली पुलिस के द्वारा उन कांग्रेस सांसदों के साथ देखने को मिल रही है। लेकिन साफ तौर पर अभी भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो MOS PMO है वो यहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर मौजूद हैं, और गृह सचिव भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वो अभी तक यहाँ से नहीं गए हैं। 15 से 20 मिनट का वक्त हो गया है। अब हम आपको बता दें कितनी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि नेता विपक्ष, लोकसभा नेता विपक्ष, राज्यसभा, अपने तमाम कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करती है। उसके बाद सरकार के तरफ से MOS PMO को भेजा जाता है बातचीत करने के लिए, गृह सचिव को भेजा जाता है बातचीत करने के लिए, और लगातार सरकार की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि हम ना केवल उन छात्रों से बात करने के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, बल्कि हम विपक्षी दलों से भी बात कर रहे हैं। अच्छा, विपक्षी दलों का पहले लोकसभा में ये कहना था कि वो एक टाइम निर्धारित करें। डिबेट की मांग करी राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर। उनका कहना है कि लोकसभा स्पीकर से बोला तो लोकसभा स्पीकर ने बोला कि हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे ही कुछ अपडेट होगा, आपको लगे बातचीत खत्म हो रही है तो बताइएगा। मनोरंजन जी, कांग्रेस पार्टी सरकार में ज्यादा रही है। राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के बाकी सीनियर लीडर्स, उन्होंने सत्ता का समय ज्यादा देखा है, और वो बखूबी जानते हैं कि जिस जगह पर धरने पर बैठे हैं उसके क्या मायने हैं, उसकी क्या सेंसिटिविटी है। और 1 घंटे बाद ही अगर मिनिस्टर वहां पहुंच जाते हैं बात करने के लिए, तो किस तरह से आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, कैसे सरकार पर दबाव बनाया जाता है, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में वो दिखाई दिया है। अनुभव का फायदा। जी हाँ, शाह और मात का खेल चल रहा है यहाँ पर। कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, और ये पिछले कई दिनों से देख रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये खबर आई यहाँ धरने की, पहले तो लगा कि ये शायद सही नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। खड़गे साहब के घर से प्रधानमंत्री का घर तो बहुत नज़दीक है। यहाँ जब हम भाग के आए तो देखा धरना शुरू हो गया। उसके बाद जैसे ही ये खबर फैली है, जहाँ जहाँ से कांग्रेस के सांसद हैं वो सब आ रहे हैं। मैंने RJD के सांसद को देखा,
सुधाकर सिंह वो यहाँ पे आए हुए हैं।